आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। घेराव की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि राज्य में हर रोज हत्याएं हो रही हैं और सरकार सोई हुई है। हालात ऐसे हैं जैसे रोम जल रहा हो और नीरव बंसी बजा रहा हो। वहीं कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार सभी मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बढ़ते अपराध, सरकार पर कांग्रेस बरसी। जैसे रोम जल रहा, नीरो बजा रहा बंसी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय घेरा। गोदियाल बोले, अपराधी बेखौफ, सहमी जनता। उत्तराखंड में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस इन वारदातों को लेकर सरकार पर हमलावर है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव कर सरकार को आड़े हाथों लिया। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक प्रीतम सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव में शामिल रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में रोज हत्या हो रही है, अपराधी तांडव कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। देवभूमि आज अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। पीसीसी चीफ ने कहा कि पुलिस सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की बजाय सरकार के नुमाइंदों के निजी हित साधने में लगी है। गोदियाल ने कहा कि राज्य के हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे रोम जल रहा हो और नीरो बंसी बजा रहा हो। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि सरकार अपराध के मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री ने पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजाने में मशगूल थे, उसी प्रकार से प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल है और पुलिस विभाग सरकार के और सरकार के कारिंदों के निजी मसलों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जनता के हितों पर ध्यान नहीं है। राजधानी में जो आपराधिक हत्याकांड हुए हैं उनको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कोई भी अपराधी बचने न पाए। और इसी कड़ी में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है, सबको कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। राज्य में पिछले 15 दिन में अपराध की बड़ी घटनाएं हुई हैं। देहरादून जिले में 2 युवतियों सहित 5 लोगों की हत्या हुई। हल्द्वानी में युवक युवती की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। हरिद्वार के भगवानपुर में शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इन तमाम घटनाओं को पुलिस और सरकार की बड़ी विफलता बताकर कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर पुलिस को एक्टिव करने की कोशिश की गई है। अब सरकार के कदम कितने प्रभावी होते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर विपक्ष के हमले जारी रहने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता प्रभा बंधु जी हैं। बहुत स्वागत है प्रभा जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतिमा जी हैं, प्रतिमा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अंकेश भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ लक्ष्मी बिष्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रभा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी मामला अगर सामने आता है तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है, कार्रवाई भी करती है, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है वो बहुत देरी से होती है। उसके पहले इतना हो हल्ला आप लोग करवा लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है। अब देखिए ना, ऊधम सिंह नगर के एसएसपी को हटाने की मांग तो खुद आपके विधायक कर रहे थे। कितनी बार उन्होंने ये बात उठाई, कितनी बार उन्होंने कहा। अब कार्रवाई उनके खिलाफ तो हो गई, बुलडोजर वहां तो चला गया,
लेकिन एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब कल उनको हटा दिया जाता है। देहरादून में भी हमने देखा, हालांकि आपने उनको यहां से हटा दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि घटना घटित होने के बाद आप एक्शन भी लेते हैं, उसमें इतनी देरी कर देते हैं कि कांग्रेस को बोलने का मौका मिल जाता है, ऐसा क्यों? देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि घटना घटित होने के बाद ये चीजें होती हैं। जब देखिए कोई भी घटना घटित हो रही है, हमने देखा है किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, जिम्मेदारी से अपना काम किया जा रहा है, और जो भी दोषी है या मैं कहूंगी जो भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हमने खुद देखा है कि उनको पकड़ा भी गया है। क्योंकि पकड़ने के बाद वो सारी चीजें भी निकलकर हम सबके सामने आ रही हैं कि ये सब चीजें क्यों सामने आई है। कई जगह हमने देखा है परिवार का विवरण है, कई जगह पारिवारिक जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, आज दोषी जब पकड़े जाएंगे उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि कारण क्या थे, क्या वो हिस्ट्री शीटर थे। तो देखिए अगर हमने जो विभिन्न घटनाएं निश्चित तौर पर हुई है, चिंताजनक भी है, तो कुछ बाहरी लोग भी यहाँ पर हैं और कुछ आंतरिक मैं कहूंगी चीजें भी होती हैं जो समाज में एक कारण बन रही है इन घटनाओं का। कई तरह की ये क्राइम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन जब तक जो पकड़े जा रहे हैं उनसे जब पूछताछ चल रही है, तो हमने देखा है कई घरेलू विवाद सामने आए हैं, घर के ही लोग इस प्रकार की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब सजा भी उनकी निश्चित तौर पर होगी, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत वो सारी चीजें चल रही हैं। और जहां तक रहे कि जो हम इन चीजों का हमने कल भी विश्लेषण किया था, तो यही निकल के सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार पहले हम बड़े शहरों में देखते थे कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती थी, नहीं पता चलता था, तो शायद वो एक जो माहौल है मैं कहूंगी समाज को भी अब यहाँ पर जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। पहले एक छोटा शहर होता था, हमें लगता था सब लोग आपस में जुड़ते थे, इतनी हेल्प। अब हमें लगता है कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हमारे पास दी होती है सरकार की, पुलिस प्रशासन की, वो हर व्यक्ति के पास भी होनी चाहिए। और अगर हमें इस प्रकार की घटनाएं अपने आस पड़ोस में भी देखने को मिलती है, तो तुरंत सबको जागरूक होकर उनको पहुंचाना चाहिए प्रशासन तक। तो इस प्रकार की घटनाओं को भी हम रोक सकते हैं। और जहां तक रही कार्रवाई की बात, तो मैं तो ये समझती हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है। मैं प्रभा जी, बाहरी प्रभा जी यहाँ इतनी पर देर से आए आपको हैं, इस सुन रहा प्रकार हूँ, की घटनाओं को जिन्होंने प्रभा जी अंजाम मैं दिया इतनी है, देर से आपको उनको सुन रहा कड़ी हूँ, मैं सजा जो होनी समझ पाया, चाहिए ताकि पुनरावृत्ति इस ठीक है, तरह की ना हो। मैं समझ गया प्रभा जी, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूं। मैं जो समझ पाया हूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें, लोग जागरूक हों, इसमें ना सरकार कुछ करेगी ना पुलिस कुछ करेगी, आप ये कहना चाह रही हैं क्या? कहना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि घटनाएं हैं चिंताजनक है। वो सरकार जो पुलिस प्रशासन है वो उनको पकड़े, और जो दोषी उनको सख्त से सख्त ऐसी सजा मिले कि दोबारा इस प्रकार से जब कोई बाहर से यहाँ पे व्यक्ति आए हैं, उनको सजा ऐसी मिले कि दोबारा कोई यहाँ पे आने की हिम्मत ना करे। और लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार तो हम सजा देख रहे देगा हैं कौन, ये अचानक बताइए जो ना, सिनेरियो सजा कौन बदला है, देगा? उसमें इनको कहीं ना यहाँ आने कहीं से रोकेगा समाज के कौन? जो लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा भाई आगे आने ऐसे की अपराधियों जरूरत है। को अगर बाहरी अपराधी राज्य के अंदर आ रहे हैं तो उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन रोकेगा उनको? मैं मानता हूं आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सामाजिक जागरूकता ऐसे मामलों में बहुत जरूरी है। जहां अगर कोई मां अपने बेटे की हत्या करवा दे रही है तो उसमें ना पुलिस कुछ कर सकती है ना सरकार कुछ कर सकती है, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन भाई कोई तो जिम्मेदारी बनती है। पुलिस का इकबाल तो होना चाहिए, पुलिस का खौफ, खाकी का खौफ, डर, वो तो दिखना चाहिए ना लोगों के बीच में। भाई दिन दहाड़े आकर पुलिस मुख्यालय से एसएसपी आवास से 500 मीटर की दूरी पर जाकर अगर कोई ठाठाई करके गोली मारकर किसी की हत्या कर देता है तो सवाल तो उठेंगे ना, हिम्मत कैसे हुई उसकी? जी बिल्कुल अमित जी, वही हम कह रहे हैं कि इसीलिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इन चीजों को बहुत संवेदनशील तरीके से, और मैं कहूंगी बहुत इसकी सक्रिय मतलब मैं कहूंगी समीक्षा भी करी है, बैठक बुलाई है, और तुरंत उसी प्रक्रिया के तो तहत कांग्रेस इसको बुला रही है इस प्रकार के आपराधिक भाई, आपको नहीं लगता है प्रभा जी, ये सब चीजें प्रभा जी आपको नहीं लगता है कि तरीके से वहां पर किया है? कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए एक आप मुद्दा दे रहे हैं भाई। कांग्रेस पार्टी ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई इनके राज में तो आप देखिए ना किस तरीके से जंगल राज कायम हो गया है। 15 दिन के भीतर 5 हत्याएं हो जाती है, 24 घंटे के भीतर 2 हत्याएं हो जाती है। मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को तो आज मुद्दा विहीन ये पार्टी हो चुकी है। इनके पास तो केवल राज्य को ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल मुद्दा उठा रहे हैं। आज तक आपने इनको कभी ऐसे मुद्दे उठाते हुए देखा है जो इससे पहले जरूरी थे? जब आप इनसे भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जब कोई घटनाएं होती हैं या कोई श्रेय लेने की बात आती है, वहां ये लोग आगे पहुंच जाते हैं, वहां पे बढ़ चढ़कर इनके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या कभी आपने बेटी अंकिता की बात आती है, वहां ये श्रेय लेने पहुंचते हैं, जबकि वो तो जनता ने, हम सब ने उसमें काम करा, हम लोगों ने भी कहा। चलिए मैं जवाब देता हूं, हम सीबीआई जांच की बात करी थी। लेकिन अगर ये श्रेय लेने की होड़ चल रही है तो मैं कहूंगी बहुत ही शर्मनाक है। इनको सोचना चाहिए कि वहां पर ये बैठे, जो भी चीजें हैं उनको बात करें। लेकिन ये धरना प्रदर्शन की राजनीति, बेफालतू के मुद्दे बनाना, ये मुद्दा नहीं
है। मैं तो खुद कहती हूँ कि चिंताजनक नहीं है नहीं और देखिए इस पर हम प्रभा जी सबको देखिए माननीय ये बात तो आप मुख्यमंत्री जी ने गलत कह रही त्वरित हैं प्रभा कार्रवाई जी, इस करी है, बात से निर्णय कोई लिए हैं, सहमत उनकी नहीं मैं है, सराहना करती हूँ। आपकी इस बात से कोई सहमत नहीं होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर अगर अमित कांग्रेस जी, मैं पार्टी होंगे भी विरोध नहीं, कर वो रही है, सहमत होंगे भी धरना नहीं, दे ये रही मैं है, आपको प्रदर्शन पहले ही कर रही बता है, रही हूँ, वो घेराव कर सहमत रही है, होंगे भी नहीं। तो आप उसको बेवजह नहीं कह सकते। ये तो गलत बात है भाई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी आपको घेर रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो इसमें गलत नहीं कर रही है। ये एक मुद्दा है, आप ये नहीं कह सकते कि मुद्दा वो नहीं है। उनका अपना है, वो ठीक है अपना जो मर्जी करे, वो उनको प्रतिभा कोई जी, रोक नहीं सकता लेकिन है। क्या और ये सच ठीक नहीं है, है कि अगर कोई इसमें मामला हमें सामने आ भी रहा है देखिए- तो पुलिस भी कड़ी कार्रवाई कर रही देखिए, है, बड़ी- सरकार भी उस पर संज्ञान ले रही है, कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है? क्या ये सच नहीं है? देखिए ये इस बात को मैं सिरे से नकारती हूँ और ये जी। बिल्कुल झूठ है। और कहीं कोई मुख्यमंत्री ने ना बैठक ली, ना समीक्षा बैठक ली, ना ही पुलिस वालों को किसी तरीके से आपने देखा लताड़ने का कार्य किया। अगर यही किया होता तो जिस दिन जो है पहली घटना हुई थी इस राजधानी के अंदर, आपने देखा कि गोली चला दी गई है, वो पारिवारिक विवाद हो या जो भी हो, अपराधी तो बेखौफ घूम ही रहे हैं ना। उस दिन शाम को मुख्यमंत्री जी देखिए इतने ज्यादा चिंतित थे, इतने ज्यादा उनके अंदर संवेदनाएं थी कि वो मूवी देखने चले गए पूरे कैबिनेट के साथ। इतनी तो देखिए गंभीरता है मुख्यमंत्री जी में, और यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। हंसी बड़ी हास्यास्पद बात इन्होंने कही कि और किसी मुद्दे पे आपने देखा विपक्ष को, अरे भैया अंकिता भंडारी हत्याकांड हम ही तो उठा रहे हैं, विपक्ष ही तो उठा रहा है। अंकिता भंडारी राज्य की हत्याकांड जनता में कहाँ तो चली आपके गई? नेता लिप्त हैं, तो आप तो खामोश बैठे हैं, आपके मुंह में तो दही जमी है, तब आपको महिलाओं का सम्मान और बेटियों का सम्मान याद नहीं आया। तो बोलना वो चाहिए जो बातें तथ्यों पे आधारित हो, नहीं तो व्यक्ति हंसी का पात्र बन श्रेय जाता लेने है। से काम नहीं दूसरी चलेगा बात अमित देखिए, जी। कल जो घटना अमित हुई, जी, श्रेय लेने से आपने काम नहीं अमित चलेगा जी कई कांग्रेस बार को। सुना इनको होगा, मुद्दे पुलिस समय पे सत्यापन उठाने कर रही चाहिए। है, पुलिस आप ये सत्यापन बताइए, कर रही कल है, की बेटी कई वाले बांग्लादेशी कांड हुआ, पकड़े 2.5 साल, गए, 3 कई साल हो रोहिंग्या गए, पकड़े इनको गए, कभी इतने सड़कों लोगों पर को देखा? बांग्लादेश चलिए भेज आप देंगे, इनसे यही ये प्रश्न पूछ सत्यापन लीजिए, है पुलिस का। 3 साल से कभी इन झारखंड लोगों का ने देखा? हिस्ट्री शीटर, आज जब एक ऑडियो झारखंड वीडियो का वायरल होती है, गैंगस्टर, उसके बाद ये कहते हैं कि 10,000 मुद्दा करोड़ से हमने भी उठाया। ज्यादा तो का जो आप बात आ बताइए रही है मुझे, क्या उसके मुद्दा लिए, कांग्रेस ने उसको उठाया? आपने तब मैं यहाँ पर मानूंगी कि हाँ, क्रशर के आपने लिए मुद्दा एनओसी उठाया। दे तब रखी मैं है। कह सकती हूँ क्या इस बात बिना को। सरकार के संरक्षण के वो यहाँ रह रहा था? क्या बिना पुलिस के संरक्षण के वो यहाँ रह रहा था? आप समझिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले जो है पेंडिंग है, क्या देवभूमि में उसने कितने अपराध किए होंगे जो कि अब तक उजागर नहीं हुए, क्योंकि उसके सर पे सरकार का हाथ है और पुलिस का हाथ है। तो इस मुद्दे को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, तो मैं कहूंगी ऐसे मुद्दों को लेकर हम हर दिन सड़कों पर रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजनीति का नाम दे इसको, चाहे किसी भी चीज का जो है नाम देने का कार्य करे। 16 दिन 17 दिन 15 मौतें, शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और अपनी कमियों को यहाँ गिनाने की बजाय हम यहाँ पे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि जनता को अवेयर होना चाहिए। अरे भाई, अगर जनता अपना ख्याल खुद ही रखेगी तो आपको क्यों चुना सत्ता में बिठाया? और इनको ये भी बता दूं कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था। अगर आप कानून व्यवस्था ही नहीं सुधार पाएंगे तो आपको जो है, मुझे लगता है, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस प्रदेश में चुनाव करा लेना चाहिए। फिर देखिए जनता किसके पक्ष में जाती है। आपको एक केस याद दिला दूं, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्टेट की जो सरकारें हैं उनको जो है भंग करने का कार्य किया था, राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य किया था मिनर्वा मिल केस के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो आपके कार्य हैं, आप अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपने, अमित जी, आपने पिछले 15 दिनों की बात मैं करती हूँ, क्या मुख्यमंत्री धामी जी के मुंह से कानून व्यवस्था पे एक भी स्टेटमेंट देखा है? एक भी स्टेटमेंट देखा है आपने मुख्यमंत्री के मुंह से? नहीं। वो परसों सहसपुर में थे, तब भी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा प्रतिमा जी, झूठे आरोप 11 फरवरी को मुख्यमंत्री की ओर से 11 फरवरी को प्रतिमा जी अंदर से आवाजें आती हैं। एक बात बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ, 11 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, चिंताजनक स्थिति, पुलिस अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है 11 फरवरी को। वो बात अलग है कि 11 फरवरी को मीटिंग की और 13 फरवरी को ये वारदात हो जाती है देहरादून। मीटिंग से कुछ नहीं होता, बैठकों का दौर तो हमेशा चलता है। कार्रवाई कब हुई? जब पहली हत्या हुई थी उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी कह रही थी, क्योंकि भाई आप हटाना नहीं चाहते प्रमोटेड जो है आईपीएस
अधिकारी यहाँ पर बैठा रखे हैं आपने, सारे प्रमोटेड थे। आप देख लीजिए उधम सिंह नगर से, हरिद्वार से लेकर के जो है देहरादून तक। भाई ये पुलिस वाले उगाही का साधन है सरकार के लिए, इसीलिए इनकी कुर्सी जा नहीं रही थी। ये खुद से बड़े बड़े भूमाफिया है, ये क्या भूमाफियाओं का जो है खात्मा करने का कार्य करेंगे? तो मैं यही सरकार के नाक के नीचे से ये सब हो रहा है और सरकार खामोश है, क्योंकि सरकार को अब हमारे और आपकी सुरक्षा से असुरक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको केवल आपके हमारे हितों से कोई फर्क इनको नहीं कोई पड़ता, फर्क क्योंकि उन्हें कि पता है राज्य में उनके क्या पास एक मैकेनिज्म स्थिति है, से इनको चुनाव आयोग ठीक ने है। उनको एक मैकेनिज्म मैं दे ये दिया कहना है, वोट चाहूंगी। चोरी चलिए करेंगे, ठीक है, आता हूं मैं आपके चोरी पास, मैं करेंगे आपके और पास सत्ता में लौटूंगा। काबिज हो ठीक है जाएंगे। ठीक है ठीक है, अब इसमें वोट चोरी कहाँ से आ गया प्रतिमा जी? ठीक है, अंकेश जी, अंकेश जी, आ गया। भाई क्या लग रहा है आपको? अब कांग्रेस पार्टी तो इसे मुद्दा बना रही है, लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस मुख्यालय का घेराव कर रही है। भाई यूकेडी की क्या योजना है? आप भी कोई घेराव वेराव करेंगे? भाई चुनाव नजदीक है, अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कुछ तो सोचिए किस तरीके से वोट मिलेगा। भाई आप ही तो दावा करते हैं कि कांग्रेस से भी लोग नाराज हैं, बीजेपी से भी नाराज हैं, तो उनके पास विकल्प क्या बचता है? यूकेडी। तो भाई विकल्प जो बचता है उस विकल्प का कम से कम आप कुछ तो फायदा उठाइए। एक मौका है अच्छा सा आपके पास, बढ़िया मौका है ये। अमित भाई, जी। पहले तो यह है कि जनता की सुरक्षा कोई वोट बैंक का साधन नहीं है। सबसे हम्म। पहले तो ये बात समझनी चाहिए आपको भी, हम्म। क्योंकि आप जन मुद्दों को उठाने वाले पत्रकार हैं, तो आपको जी। सबसे पहले तो अपनी जो भाषा शैली है उसको सही रखनी चाहिए, नहीं संयमित नहीं, रखनी मेरी चाहिए। भाषा और शैली, जहाँ तक मेरी भाषा बिल्कुल शैली, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए अमित सुनिए, भाई, मेरी बात अमित सुनिए, भाई, मैंने क्या देखिए, कहा? ये मुद्दा मैंने कहा भाई ये आप लोग ये दावा करते हैं ना कि भाई आम जनता जो है वो ना बीजेपी के राज में सुरक्षित थी और ना बीजेपी कांग्रेस के राज में सुरक्षित थी और ना ही बीजेपी के में, आप ये दावा करते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम आप उत्तराखंड की जनता को क्षेत्रीय दल होने के नाते ये भरोसा दिलाइए ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम जन जन की को सुरक्षा देंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? अमित भाई, जी। बिल्कुल आप बिल्कुल जो आपकी चिंता है वो निश्चित रूप से 27 में दूर हो जाएगी। और जहाँ तक बात है जनता की सुरक्षा की, तो हम तो लगातार संघर्षरत हैं हर चीज के लिए। आपने देखो, जहाँ तक सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो इस प्रदेश में आपने देख लिया होगा पिछले 15 दिनों में लगातार जो है किस प्रकार से कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। और उसके बाद जब जो है जनता का रोज सड़कों पर दिखाई दे रहा, तो सरकार को इसमें जो है दूसरे तरीके की राजनीति दिखती है। आप देखिए, धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जिनको कुर्सी में बैठाया हुआ है, उनके द्वारा किस प्रकार से जनता को भ्रमित करने के लिए आपने देखा होगा किस प्रकार के वो प्रयास कर रहे हैं आजकल। आजकल जो है लाल चादर नीली चादर उन्हें दिखाई दे रही है, कहीं उन्हें मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक जनता की सुरक्षा का मसला है, उस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसे वक्तव्य हमें सुनने को मिला हो कि जहां पर उन्होंने आश्वासन दिया हो प्रदेश की जनता को, या उन्होंने जो है आश्वस्त किया हो इस प्रदेश की जनता को कि भाई जो हमारी जो कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था जो हमारे कारण हुई है, उसके लिए या तो वो ये कहे कि हमसे नहीं संभाली जा रही भाई प्रदेश की कानून व्यवस्था। इस प्रदेश में आप जीरो टॉलरेंस की आप बात करते थे, जीरो टॉलरेंस की आप बात करते थे। आज आपने देख लिया होगा अमित भाई कि किस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की कलाई खुल गई है पूरे प्रदेश में। पिछले 15 दिनों में लगातार प्रदेश के हर कोने से, एक देहरादून ही नहीं, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के तमाम जो क्षेत्र, चाहे वो राजपुर हो, चाहे वो विकास नगर हो, चाहे आपका मेन मार्केट घंटाघर में मच्छी बाजार हो, और चाहे वो तिब्बती मार्केट हो, ये तमाम जगह जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर जो है कि पब्लिक जो है इतनी संख्या में रहती है दिन भर, और वहां पर इस प्रकार की वारदात का हो जाना, तो आप बताइए इस प्रदेश की जो कैपिटल है, उस कैपिटल को आज आपने जो है क्राइम कैपिटल के लेकिन रूप में लेकिन अंकेश जी, प्रतिष्ठापित करने अंकेश का जी, काम कर ये दिया है। ज्यादातर मामले, जितने भी मामले आप गिनवा रहे हैं, इसमें ज्यादातर क्या आपको नहीं लगता है कि कोई जो मामला है वो आपसी रंजिश का है, कोई जो मामला है वो प्रॉपर्टी विवाद का मामला है? तो ऐसे जो मामले होते हैं उसमें अमित भाई, जी। ठीक है, आप आपसी विवाद है, आपकी जी। बात मैं मानता हूँ 1% आपसी विवाद है, तो क्या पुलिस का इकबाल इतना बुलंद हो गया कि खुलेआम जो अपराधी हैं वो जो है खुलेआम गोली किसी को मार दे? क्या बिल्कुल ऐसा सही बात है। आप बताइए, सुरक्षित शहर में ऐसा हो सकता है क्या? क्या खुलेआम पुलिस ने छूट दे दी अपराधियों को कि आप जाइए खुलेआम, जो है हमारा इकबाल बुलंद है और आप गोली मार दीजिए किसी को? क्या इस प्रकार की छूट मिल सकती है क्या प्रदेश में? आप बताइए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही आपकी आपसी रंजिश हो सकती है, पर लेकिन
लेकिन पुलिस का कोई खौफ तो होगा क्या? पुलिस इस प्रदेश में एक लूट खसोट का जरिया बना हुआ है, या फिर जिस प्रदेश में ठीक है, आप पुलिस चलिए मैं आता हूं आपके पास, अंकेश जी मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो एक छोटी बात, ठीक, जल्दी से हाँ बोलिए। एक बात आप जिस प्रदेश में जो है बाहर से आ रहे हुए जो हमारे लेबर हैं उनकी जो है आप जो है वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस प्रदेश में हिस्ट्री सीटर कैसे रह रहे हैं बिना वेरिफिकेशन से इतने सालों से? जिस व्यक्ति पर जो है 30 से अधिक मुकदमे चल रहे हों, जिसमें जो है इतने नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये वाजिब सवाल है आपका। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन कैसी हो रही है भाई? पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है तो वो कैसी वेरिफिकेशन हो रही है भाई? जहां बिल्कुल एक इतना बड़ा जो गैंगस्टर है, इतना बड़ा जो अपराधी है, वो यहाँ पर पल रहा था और अच्छे से रह रहा था, वो बढ़िया से व्यवसाय भी चला रहा था। ठीक है, लक्ष्मी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुमाऊं कमिश्नर के साथ उनकी फोटो भी है, कुमाऊं कमिश्नर के साथ उनकी फोटो भी है, सुख दुख के साथी। आप बताइए, इस प्रकार के हाई लेवल के लोगों के साथ उसकी अपनी वो सेटिंग है, तो कैसे रह रहा है? बड़ा यक्ष बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लक्ष्मी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लक्ष्मी जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ अधिकारियों को इधर से उधर कर देने से, उनका ट्रांसफर कर देने से ये काम चल जाएगा क्या भाई? ठीक है, आपने देहरादून से किसी और को कहीं और भेज दिया, किसी और को आप यहाँ पर ले आए, ऊधम सिंह नगर वाले को आपने इधर से उधर कर दिया, तो उससे होगा क्या? क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अब वाकई में पुलिसिंग में जो बुनियादी ढांचा है उसको बदलने की जरूरत है, उस पर अब सरकार को ध्यान देना चाहिए? मैम आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए। जी अमित, देखिए जिस तरीके से आज उत्तराखंड की हालत है तो किसी से छिपा नहीं है कि आज हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है और बिल्कुल चरमरा गई है। एक के बाद एक और एक के बाद एक, मतलब एक कांड संभल नहीं पा रहा है तो तब तक दूसरा हो जा रहा है। तो इसमें निश्चित तौर पे हमारे प्रशासन की, हमारे पुलिस विभाग की भी बहुत बड़ी मैं गलती मानती हूँ। देखिए कुछ केसेस में तो ये पहले ही से पता था कि पुलिस डिपार्टमेंट को खबर दी जा चुकी थी। जो देहरादून में जिसका मर्डर हुआ, जो ऋषिकेश में हुआ, तो उन्होंने बकायदा लिखित पुलिस में, और वो बार बार वो कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। उसके बाद भी अगर पुलिस वाले इस तरीके से ढीला रवैया रखते हैं तो इसमें मैं गलती बिल्कुल पुलिस की मानती हूँ। और देखिए किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए और हमारे जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना पुलिस वालों की ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए पहले यूपी का हम लोग उदाहरण लेते हैं तो आप ये सोचिए कि वहां पे जिस तरीके से गुंडा राज बंद हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि ऊपर से जब तक मजबूती तरीके से हम लोग अपनी बात या कानून व्यवस्था नहीं सुधारेंगे तब तक से नीचे से नहीं होने वाला है। आप ये देखिए, मैंने मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन अभी कुछ साल टाइम बाद पहले प्रतापनगर से एक लड़का आया था, उसने वो अभी भी कहीं भी कोई पुलिस वाला दिखता है उस पर कैमरा लगा देता है भाई। क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, वो जांच कहां तक पहुंची, कौन सही था कौन गलत था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो उसको बात रखता है कि इन्होंने ऐसे से करा, वो बहुत ही दुखद और बहुत निंदनीय घटना थी। अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पे कि कोई बाजपुर का कोई पत्रकार है, उसका शायद कोई मकान का था कि पुलिस इन्होंने उसको दी भी जिम्मेदारी कि भी अपने मकान जो है उसको अतिक्रमण में था, जो भी था। लेकिन चलिए वो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर न्यायालय से आदेश जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से वो ये कह रहा था कि पुलिस वालों ने उसको मारा पीटा है, उसको नंगा करके मारा है, उसकी वीडियो बनाई है, जूते के चमड़े के जूते में उसको पानी दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई मानवीय घटना, वो इंसानियत है पुलिस वालों की? तो इन पे लगाम लगानी जरूरी है। सिर्फ चालान काट देने से या कहीं बैठ के अपनी ये उल्टी सीधी चीजें करने से, पैसे खाने से, थाने चौकियों में पैसा पहुंच रहा है, इतना इनफ नहीं है। जब तक ऊपर से इनका बिल्कुल, और जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि 2-4 पुलिस वाले इधर से उधर कर दिए, इससे बिल्कुल कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। हम आज भी चले जाएं, आज भी एक आम आदमी चला जाए तो वो आप ये देखिए एक FIR करने के लिए उनको 10 चीजें टाइम लगेंगे। उनको कितने वीडियोज आते हैं, उनको भगा दिया जाता है एक आम इंसान को। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगता है और लगेगा ही। इस तरीके से अगर ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले इनको अपने डिपार्टमेंट पे अपने इंसानियत देखने की जरूरत है। आप ये क्या कर रहे हो आप पब्लिक के साथ, और बिल्कुल जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है किसी भी घटना को रोकने के लिए। आप ये देखिए कि इतने नशे के कारोबार चलते हैं, क्या पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा दूर है? बगल में मर्डर हो रहे हैं, बगल में इनके खुफिया तंत्र कहाँ है भाई? जिस चीज के लिए ये जाने जाते हैं बाद में ये पकड़ के उनको लाते, पहले से क्यों नहीं? आप एक बताइए, एक गैंगस्टर एक कितने टाइम से देहरादून में रह रहा है?
उसके बाद बड़े बड़े खनन पट्टे लेता है और लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है बड़े बड़े लोगों के साथ। तो क्या इनके गोपनीय जो विभाग हैं, इनके जो इंटेलिजेंस है, इनके पास कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इन चीजों को वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन सब सोए हैं। तो भाई जब तक प्रशासन सोया रहेगा तब तक कहां से आप उम्मीद करेंगे कि हमारे उत्तराखंड में कोई होंगे, कुछ कोई व्यवस्था बनेगी? मैं नहीं मानती हूँ अमित जी कि इसमें कोई गलती है। इसमें सारी की सारी जो है हमारी कानून व्यवस्था की गलती है। और ये 2-4 लोगों पे गाज गिर गए, इधर से उधर कर दिया। आप उनकी जवाबदारी तय कीजिए ना। क्या जवाबदारी है? अगर मर्डर खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चल रही है तो क्या जवाबदारी है इनकी? बिल्कुल सही बात है। शासन के प्रशासन समय की मेरे पास बचा जवाबदारी नहीं, होनी मेरे चाहिए। पास समय बचा नहीं प्रतिमा जी, और बंधु जी भी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन समय बचा नहीं। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि देखिए ये हमें समझना होगा कि किसी भी राज्य में निवेश के लिए पहली शर्त यही होती है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन है। और ये बात धामी साहब बखूबी समझते हैं, इसीलिए अब उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो अपना काम कर रही है। अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी होती विपक्ष में तो बीजेपी भी यही कर रही होती, क्योंकि चुनाव नजदीक है। लेकिन चुनावी नफा नुकसान से ज्यादा यह है कि शांत देवभूमि को किस तरीके से यहां पर एक बार फिर से शांति लाई जाए और कानून का राज कायम किया जाए, इस पर जोर होना चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।